साल मेरी वो तपस्या, वो स्ट्रगल मुझे दिया। मैं आसानी से नहीं पहुंचा दोस्तों यहाँ तक कि उसने मुझे कौन सी परीक्षा में डाला, कौन से सिचुएशंस में डाला। वो आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो तब समझ में आया कि वो कमजोर लोगों को तो नहीं बुलाता अपने पास। ग्लैमर की दुनिया और शो ऑफ की दुनिया, इससे थोड़ा सा निकल करके एक बार मेरे कहने से एक बार बाबा पे विश्वास करके देखिए, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चलो साईं की ओर। ओम साई राम। आप सभी को आज मैं अपनी जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे हूँ दोस्तों, जिस पड़ाव का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं आप उस बात को और उस एहसास से आपको अवगत कराना चाहता हूं जिसका इंतजार मुझे 16 साल से था। मेरा नाम विनिल है और मैं बेसिकली तमिलनाडु में मेरा जन्म हुआ और मैं इस वक्त पठानकोट पंजाब में रहता हूं। और मैं पिछले 16 साल से बाबा का भक्त हूं और बाबा के चरणों में हूं। इनके नाम से मैं साई मौर्य पब्लिक स्कूल के नाम से तकरीबन 3 स्कूल चलाता हूं। इस 16 साल में हुआ क्या, सुनने में तो 16 साल आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन इन 16 साल में कभी बाबा से भेंट नहीं हुई और 16 साल बाद आज मुझे शिरडी आने का मौका मिला। शिरडी तो आया मैं, लेकिन मेरी जो 16 साल की तपस्या थी, 16 साल जिसको मैंने अपने दिल में छुपा के रखा, दिल में हर एक शिकायत उससे की, हर एक आराधना उसके साथ की और बेइंतहा प्यार उसके साथ किया, और उसका ये नतीजा मिला मुझे कि 16 साल बाद उसने मुझे एक तिनका भर भी कष्ट नहीं दिया और फूलों की सेज में सजा करके मुझे शिरडी पे बुला लिया। और मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इस वक्त कह नहीं पा रहा हूँ। जज्बात बहुत प्रबल हैं इस वक्त मेरे, इसलिए प्रबल हैं क्योंकि जिसको मैंने 16 साल देखा नहीं, बस अंतरात्मा से देखा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी से आपको प्यार हो जाए और जब वो आपके सामने आए तो आपके पास शब्द नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ एहसास है। तो मैं आप सभी को आज अपने अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। छोटा सा लड़का, 23-24 साल का लड़का, जिसके पास परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि 28 रुपए के साथ एक स्कूल का निर्माण करने का एक भाव आया। नाम तो मैंने रखा था कोई इंटरनेशनल, एक स्कूल का कोई इंटरनेशनल नाम रखा था, अभी तो मुझे वो याद भी नहीं है किस नाम से रखा था। जब उसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी तो मैं और मेरी माताजी हम एक स्थान पे बैठे हुए थे, सामने एक सोफा था। सोफा पर मुझे ऐसे लगा कि एक सफेद वस्त्र में बैठे बाबा जी, और उठ के वहां से चले गए। दर्शन दिए, बड़े अच्छे से दर्शन दिए, देखा, मुस्कुराया और वहां से चले गए। तो ये बात मैंने अपनी माताजी को नहीं कहा। मेरी माताजी ने मुझे एक बात बोली थोड़ी देर के बाद कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई बैठा और वहां से चला गया। मैंने कहा बाबा जी तो नहीं थे। तो वो हैरान हो गई और उन्होंने वही स्थान बताया जिस स्थान पे मैंने बाबा जी को देखा। तो मैंने कहा ये कैसा चमत्कार है, ये कैसे हो गया। और जब वो नाम डिसाइड कर रहे थे और वहां पे हमारी प्रिंटिंग का कुछ काम चल रहा था कि हम ये नाम से अभी प्रिंटिंग शुरू करेंगे, हमने तुरंत उस नाम को बदल करके साईं के नाम से स्कूल की शुरुआत की, जो कि उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। और उस स्कूल की शुरुआत की, जब आज उस स्कूल का नाम है साईं मौर्य, इस नाम से शुरुआत की। और आज तकरीबन 16 साल के बाद इस नाम ने एक ब्रांड बना लिया। और ये बात मुझे समझ नहीं आई, उसकी कृपा मुझ पे 16 साल से थी, लेकिन मैं कभी वो उनसे मिलने को बहुत आतुर था। कभी वो समय नहीं आ पाया, कभी वो दौर नहीं आ पाया। जीवन में बहुत कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन बाबा जी का बुलावा नहीं था। उसने 16 साल मेरी वो तपस्या, वो स्ट्रगल मुझे दिया। मैं आसानी से नहीं पहुंचा दोस्तों यहाँ तक, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी थी। उसने मुझे कौन सी परीक्षा में डाला, कौन से सिचुएशंस में डाला, वो आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो तब समझ में आया कि वो कमजोर लोगों को तो नहीं बुलाता अपने पास। वो हर पल आपकी परीक्षा लेता है, हर पल अपने आशीर्वाद के काबिल बनाता है, उसके बाद आपको यहाँ तक लेकर के आता है। और 16 साल के बाद मैं अभी कहते हुए भी शायद मैं बहुत बोलता हूँ और आज
पूरे भारतवर्ष में लोगों को, हजारों हजारों लोगों को बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास शब्द बहुत कम है, क्योंकि 16 साल शायद मेरी जिंदगी के वो पल थे कि मैं बहुत भावुक हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन वो पल थे कि मैं अब शब्दों में नहीं बता। आज मैं निशब्द हूँ। निशब्द इसलिए हूं क्योंकि इन सालों में मैंने हमेशा उसको पुकारा, हमेशा उसको याद किया, लेकिन मन में एक छवि के अलावा और कुछ नहीं देखने को मिला। और कल जब से मैं यहाँ पे आया तब से लेके अभी तक उसने मुझे ऐसे फूलों की तरह, एक ऐसे बच्चे की तरह रखा जैसे माँ के कोख से कोई निकला एक मासूम सा बच्चा हो। पता नहीं, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने, बहुत सारे तजुर्बे आपने देखे होंगे, लोग संभलते हैं। मेरा ना संभलना भी और उसके सामने टूट जाना बहुत सारे मेरे जज्बातों को दिखाता है कि ये इंतजार जो था बहुत मुश्किल भरा था मेरे लिए। क्योंकि जब होता है ना, कहते हैं मोहब्बत होती है तो उसकी भी एक एज होती है, उम्र होती है, और जब वो उम्र निकल जाती है और वो मोहब्बत आपको मिलती है तो आप रह नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल आज वो दिन है मेरे लिए कि आज बाबा जी के दर्शन, और एक शब्द उनका आप सभी जानते होंगे, श्रद्धा और सुबरी। मैं कहता हूँ जब भी मैं कोई तस्वीर में देखा करता था तो उसमें मुझे, या कोई वीडियो या कोई फिल्म देखा करता था, उसमें बाबा जी ऐसे ही हाथ हिलाते थे, तो मैं समझ नहीं पाता। मैं कहता था कब तक बाबा जी, कब तक मैं इंतजार करूं।